नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति को ट्रिब्यूट देने आए हैं जो नहीं होते तो शायद आज जो हम 28 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरी को भारत देश कहते हैं वो नहीं हो पाता। द मैन हु यूनाइटेड इंडिया टू बिकम वन नेशन, वी ऑल लविंगली कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेलकम टू द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ग्रैंड स्टैच्यू लोकेटेड है गुजरात के एकता नगर में, जो कि वडोदरा से 90 किलोमीटर्स की दूरी पर आता है। वैसे तो मोस्टली लोग यहाँ पर सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा आप एकता नगर में क्या क्या लोकेशंस देख सकते हो, कहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, कहाँ अच्छा फूड खा सकते हो, शॉपिंग कहाँ कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना मत भूलना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाउ टू रीच एकता नगर। यू कैन टेक अ डायरेक्ट ट्रेन फॉर एकता नगर और रीच वडोदरा बाय बस, फ्लाइट और ट्रेन, एंड वहाँ से यू कैन हायर टैक्सी और कैन टेक अ GSRTC बस। हम वडोदरा बाय फ्लाइट आए एंड वहाँ से हमने टैक्सी की टू रीच एकता नगर। टैक्सी का रफली कॉस्टिंग फॉर वन साइड आपको 3000 पड़ेगा। स्टे के लिए भी यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम बजट टू लग्जरी। वी वर स्टेइंग इन फॉर्च्यून विच इज़ जस्ट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड इट हैज़ ऑल द नेसेसरी एमिनिटीज। दिन की शुरुआत हम ऑफकोर्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से करेंगे, बट स्टैच्यू देखने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे और उनका इंडिया के तरफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद जिले में हुआ। उनका जन्म एक साधारण फैमिली में हुआ, बट ही हैड एन इमेंस पोटेंशियल फ्रॉम अ वेरी यंग एज, और उसी पोटेंशियल से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर बने। उनके अर्ली ईयर्स में उन्हें खास पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, विच चेंज्ड इन 1917 जब वो महात्मा गांधी से मिले, और उनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फ्रीडम फाइट था 1917 में हुए खेड़ा सत्याग्रह में। उसके बाद उन्होंने कई मूवमेंट्स में पार्ट लिया, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट जो 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ, इट अर्नड हिम द टाइटल ऑफ सरदार। फ्रीडम स्ट्रगल में तो उनका योगदान था ही, बट स्वतंत्र भारत में कई सारे चैलेंजेस थे। जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तब हमारे देश में 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, विच इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ करंट इंडिया। और अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इन सभी प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दे रहा था कि वो चूज़ कर सकते हो कहाँ रहना चाहते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, या फिर एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट कंटिन्यू करना चाहते हैं। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे नए इंडिपेंडेंट भारत के उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर थे, जिन्हें ये कार्य सौंपा गया कि इन सारे प्रिंसली स्टेट को नए इंडिपेंडेंट भारत में इंटीग्रेट किया जाए, और ये मुश्किल कार्य उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया। बीकानेर और बड़ौदा ये वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन यूनियन को एक्सेप्ट किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्ट्रॉन्ग बिलीव, जिसमें विविधता के बाद भी वन नेशन का विचार था, इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग एंटायर इंडिया। He always emphasized that India must stay united, और उनका यही विजन वर्कड एज एन यूनिफाइंग फोर्स। वे नहीं होते तो अब हम जिस भारत में जी रहे हैं, ये भारत शायद बहुत अलग होता, अधूरा होता। उनके यही कंट्रीब्यूशन का ट्रिब्यूट है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। टू 2018 में उनके 143rd बर्थडे पर इस स्टैच्यू का इनॉग्रेशन किया गया। ये 182 मीटर्स ऊंचा स्टैच्यू है, जो अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ट्वाइस इन साइज है। इस स्टैच्यू को नर्मदा नदी के साधु बेट पर बनवाया गया और इट इज़ डिज़ाइंड बाय इंडियाज़ बेस्ट स्कल्प्टर राम सुतार।
इसे बनाने के लिए लगभग 130 टन्स का आयरन स्क्रैप कलेक्ट किया गया भारत के 1,69,000 विलेजेस में से। नेक्स्ट 100 ईयर्स के ड्यूरेशन में ब्रॉन्ज के नेचुरल ऑक्सीडेशन से दिस स्टैचू इज गोइंग टू टर्न कम्प्लीटली ग्रीन। इस स्टैचू को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन में ग्राउंड फ्लोर से लेके उनके फीट है, जहाँ एक म्यूजियम एंड मेमोरियल गार्डन है। सेकेंड जोन है उनके फीट से लेकर उनके थाई। थर्ड जोन इज एट 153 मीटर्स, जहाँ एक व्यूइंग गैलरी है विच एक्सटेंड्स टिल हिज चेस्ट। फोर्थ जोन उनके चेस्ट से लेकर उनके शोल्डर तक एंड लास्ट 5th जोन है उनका हेड। स्टैचू में पब्लिक एक्सेस आपको 2 जोन्स का मिलता है, जिसका टिकट कॉस्ट स्टार्ट होता है 150 रुपीज़ से, जिसमें आप व्यूइंग गैलरी पर नहीं जा सकते। व्यूइंग गैलरी वाला जो टिकट है उसका कॉस्टिंग है 380 रुपीज़। और यहाँ एक्सप्रेस टिकट का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसका कॉस्टिंग है 1030 रुपीज़। और यहाँ स्टैचू के कॉम्प्लेक्स में आपको व्हील चेयर एंड गोल्फ कार्ट की फैसिलिटी मिल जाती है फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड प्रेग्नेंट लेडीज़। और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स में एक फूड कोर्ट भी है, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। डिटेलिंग ऑफ द स्टैचू इज़ अनबिलीवेबल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक निस्वार्थ सेवा, यूनिटी एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का प्रतीक है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन शेपिंग मॉडर्न इंडिया इज़ अनपैरेलल एंड हिज लेगेसी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर जनरेशंस। As an Indian, you must visit this place at least once in your life. अभी हम आए हैं खलवानी इको टूरिज़्म में। ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, खाना खाने आ सकते हो। और यहाँ पे जो रिवर राफ्टिंग होती है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ उन्होंने ना एक बहुत ही प्यारा ब्रिज बनाया, जिस पे अभी मैं खड़ी रह के आप सभी से बात कर रही हूँ। ये एकदम ऐसे पिक्चरेस्क लगता है और ऐसा लगता है कि कहीं पे हम हिमाचल के किसी पॉइंट पे है। और यहाँ से नर्मदा नदी का जो आपको फ्लो देखने मिलता है वो इनक्रेडिबल है। कितना स्ट्रॉन्ग है आप खुद ही देख लीजिए। एकता नगर ये कम्प्लीटली इको जोन है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन को अडेप्ट किया है। और नॉर्मल जो बसेस, टैक्सीज और कार है वो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट नहीं जाता। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो श्रेष्ठ भारत भवन में आपको पार्क करना है आपका व्हीकल, और वहीं से आपको गवर्नमेंट की फ्री शटल्स मिल जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक बसेस है और ये एसी बसेस है। बट अगर आपको एकता नगर घूमने के लिए प्राइवेट व्हीकल हायर करना है तो आप ये पिंक ऑटो हायर कर सकते हो, विच आर ड्रिवन बाय विमेन, लोकल विमेन हु वंस फियर ड्राइविंग। और आज वो बखूबी से नए चैलेंजेस ले रही है। जो 2 व्हीलर चलाना नहीं जानती थी, आज आपको पूरा एकता नगर घुमाती है। इसका जो रूट है वो 52 किलोमीटर्स का है, कनेक्टिंग मोर देन 18 अट्रैक्शंस बियॉन्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मेरे नज़र में ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है क्योंकि ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रमोट करती है और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है विमेन एम्पावरमेंट का। खलवानी इको टूरिज़्म से अभी हम आए हैं एकता नर्सरी में। यहाँ पे अगर आपको ट्राइबल फूड खाना होगा, ऑथेंटिक ट्राइबल फूड, तो एकता नर्सरी के कैफ़े में आइएगा। यहाँ पे आपको ऑथेंटिक थाली मिलती है। सो लंच टाइम हो चुका है और हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो पहले खाना खाएंगे और फिर एकता नर्सरी को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम यहाँ पर खाने आए हैं ऑथेंटिक ट्राइबल फूड, जो कि हमारे गुजराती फूड से काफ़ी सिमिलर ही है क्योंकि ऑब्वियसली ये गुजरात में आता है। मैं क्विकली बता देती हूँ आपको थाली में हमारे क्या क्या है। और वैसे अगर आपको यहाँ पे खाना है तो आपको ऑनलाइन एडवांस में इसका बुकिंग करना पड़ता है। ये है मगनू शाक या फिर मगनी दाल भी बोलते हैं इसको लोग। फिर ये है गुजराती दाल, बटाटा और गवार का सब्ज़ी है। ये है मकई का मुठिया,
चूरमा लाडू, फिर यहाँ पे है बाजरी का भाकरी, गुजराती में ऐसे बोलते हैं बाजरियानो रोटलो, मकई का थेपला, बाजरी का थेपला, फुल्का रोटी है, उसके साथ यहाँ पे कुछ फ्रायम्स है, पापड़ वगैरह सारी चीज़ें। ये है गोटा, मेथी का गोटा, और उसके साथ है घी और गुड़। कोई भी गुजराती खाना छाछ के बिना तो इनकम्प्लीट है। और उसके साथ यहाँ पे एक यूनिक चीज़ वो लोग सर्व करते हैं, वो है हिबिस्कस का टी। तो ये काफ़ी यूनिक है, जब आया था तब इसका डिफरेंट कलर था, हमने इसमें नींबू स्क्वीज़ करने के बाद इसका डिफरेंट कलर हो गया। टेस्ट में हल्का सा कोकम शरबत जैसा है। अब एक सीक्रेट लोकेशन बताती हूँ आप सभी को। एकता नर्सरी के पास में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी का सबसे बेस्ट फ्रंट व्यू देखने मिलता है, और इस पॉइंट का नाम ही बेस्ट व्यू पॉइंट है, तो यहाँ आना बिल्कुल मत भूलना। दिस इज़ मियावाकी फॉरेस्ट। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और डेवलपमेंट के वजह से हम हर रोज़ कई सारे फॉरेस्ट और पेड़ खो रहे हैं। इसका सल्यूशन एक जापानीज बॉटनिस्ट ने निकाला। उनकी अगर आप टेक्निक यूज़ करते हो तो बस 2 से 3 साल में ही एक डेंस फॉरेस्ट उगा सकते हो, जबकि कन्वेंशनल मेथड से आपको यही चीज़ करने में 20 से 30 साल लग जाते। उनका नाम है अकीरा मियावाकी, और यहाँ एकता नगर में उन्हीं के एग्जाम्पल को लेके एक मियावाकी फॉरेस्ट बनाया गया है। अभी हम बैक टू स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर शाम 7:30 बजे एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो होता है, यानी कि लाइट एंड साउंड शो है, जहाँ पर वल्लभ भाई पटेल की पूरी स्टोरी बताई जाती है। और हम दोनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसे देखने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। और आपको भी ये शो देखना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसका जो बुकिंग है वो एडवांस में ऑनलाइन करा रहे हो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपको 6 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा, और उन्हीं लोगों को कैंपस में रहने देते हैं जिनके पास इस शो का टिकट्स है। आप इतने दूर स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आ रहे हो तो ये प्रोजेक्शन मैपिंग शो बिल्कुल भी मिस मत करना। हमने जस्ट देखा 23 मिनट्स का ये शो है और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, और आप जब देखोगे तो आपको इतना मोटिवेटेड फील होगा, आपको फिर से अपने देश से प्यार हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो जो काम किए हैं हमारे देश के लिए वो आपको बहुत अच्छे से जानने मिलेंगे। तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि ये शो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एकता नगर में कई सारे गार्डन्स हैं, जैसे कि मियावाकी गार्डन, विश्व वन, वैली ऑफ फ्लावर्स, बटरफ्लाई गार्डन, बट उन सब में से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये ग्लो गार्डन। बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट है, लाइट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है और बहुत ही वाइब्रेंट और लाइवली है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करेंगे। उन्होंने फ़ोटो स्पॉट्स भी अच्छे अच्छे रखे हुए हैं, और ये 6:45 से शुरू होता है, रात को 10 बजे तक रहता है। आप प्रोजेक्शन मैपिंग शो देखने के बाद यहाँ पर आ सकते हो, और उसके साथ साथ ठीक 8:30 बजे यहाँ पर डैम का एक लाइट शो होता है, वो भी अमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें मिस मत करना बिल्कुल भी। रात को ये सब देखने को आपको बहुत मज़ा आ जाएगा, और जो पूरे दिन की थकान है आपकी वो उतर जाएगी। परफेक्ट वे टू अनवाइंड योर डे।
गुड मॉर्निंग गाइज। आज डे 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जूलॉजिकल पार्क से। यहीं पे जंगल सफारी होता है और ये पार्क 375 एकर्स में फैला हुआ है। ये जो पूरा लोकल एरिया है वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स देखने मिलते हैं। इसका जो एंट्री फीस है वो पर पर्सन 200 रुपीज़ है अडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए है 125 रुपीज़। ये पार्क बहुत ह्यूज है, इसीलिए इसे डिवाइड किया गया है डिफरेंट जोन्स में। जैसे कार्निवरस एनिमल का एक अलग जोन है जहाँ पे आपको चीता, लायन, ये सारे एनिमल्स देखने मिलते हैं। एग्जॉटिक एवियरी है जहाँ पे आपको एग्जॉटिक बर्ड्स देखने मिलते हैं। इंडियन एवियरी जहाँ पे आपको इंडियन बर्ड्स की वैरायटीज़ देखने मिलती है। रेप्टाइल जोन है। एंड सिंस इट्स अ वेरी ह्यूज स्पेस, आपको चल के पूरा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने गोल्फ कार्ट रखा है जहाँ से आप हॉपिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, और आपको हर एक जोन के पास में इसका एक स्टेशन मिलेगा। सो हमने यहाँ पे डिफरेंट एनिमल स्पॉट किए, जैसे कि जिराफ, ग्रुप ऑफ सांबर और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ सांबर थे, जैसे कि वाइट सांबर था, स्पॉटेड सांबर था, फिर ग्रुप ऑफ डियर था, लायनेस देखी, जेब्रा देखा, फॉक्स, वाइल्ड डॉग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड जैसे कि मकाओ, पैरट्स, पीकॉक्स एंड लेपर्ड्स एंड पैंथर जो साथ में खेल रहे थे, विच वॉज वेरी इनक्रेडिबल। इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हमने सबसे बेस्ट जो ज़ू देखा है आज तक वो सिंगापुर में देखा है, एंड दिस वन इज़ एज गुड एज दैट वन। नॉट कंपेयरिंग, बट आई मस्ट से बहुत ही अच्छे से इस पार्क को बनाया गया है। एंड टिकट प्राइस कंपेयर करोगे तो दिस वन कॉस्ट ओनली 200, जबकि सिंगापुर ज़ू में वी पेड अराउंड 3000 रुपीज़। अभी हम एक ऐसे यूनिक गार्डन में आए हैं जो हमें माइंड, बॉडी और सोल के हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझाता है, जो आज के ज़माने में हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका नाम है आरोग्य वन और ये 17 एकर्स में फैला हुआ है। इसकी एंट्री फीस जो है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है अडल्ट के लिए, और 30 रुपीज़ किड्स के लिए है। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको कई तरीके के प्लांट्स देखने मिलेंगे, फ्रॉम इंडोर टू आउटडोर। फ्लावर प्लांट्स का उन्होंने कलर के बेसिस पर डिवीजन किया है। यहाँ पर एक योगा करने के लिए भी डेडिकेटेड स्पेस है। कई सारे फोटो स्पॉट्स भी है, और हर एक फोटो स्पॉट एक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से अच्छा मैसेज देती है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगा ये जायंट 3 डिमेंशनल लेआउट ऑफ ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पर उन्होंने सारे मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं जो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हेल्प करता है स्वस्थ रखने में। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुना प्लांट इज प्लांटेड इन द हार्ट, मंजिस्टा इन द हेयर पार्ट, और ऐसे हर एक पार्ट में आपको एक मेडिसिनल प्लांट देखने मिलता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक गार्डन। सिंस यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड व्हीकल्स है, इट इज़ वेरी गुड प्लेस फॉर साइकिलिंग, इसलिए हमने शाम को अराउंड 1 घंटे नर्मदा रिवर फ्रंट पर साइकिलिंग की। इट वॉज सच एन अमेजिंग एंड पीसफुल एक्सपीरियंस। वैली ऑफ फ्लावर के पास ही आपको ये ई साइकिल मिल जाएगी। और फिर हम गए फाइनली कुछ टाइम स्पेंड करने नियर सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट। दिस इज़ द 3rd लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट था ये हमारे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ये डैम का मेन पर्पस है टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। करंट समय में ये अप्रॉक्सीमेटली 9500 विलेजेस को वाटर प्रोवाइड करता है फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। और सिंस आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पर, तो हमने सोचा कि डैम के व्यू पॉइंट पे एंड करेंगे डे। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे तो पूरा वेदर ही चेंज हो गया।
बारिश होने वाला है, क्लाउड से पूरा कवर्ड है और इतना विंडी हो चुका है, आप देख ही सकते हो। तो काइंड ऑफ अच्छा भी लग रहा है और बहुत सारे गेट्स भी ओपन कर दिए डैम के। जिस दिन हम आए थे तब सिर्फ 2 ही गेट्स ओपन थे, आज 10 गेट्स ओपन किए उन्होंने। हमारा जो एकता नगर में टाइम था बहुत अच्छा था, हमने इतने एक्सपेक्टेशंस किए नहीं थे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम 2 नाइट्स के लिए आए थे, हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट यहाँ पर 1 नाइट के लिए आइए। और इनकेस अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप सिर्फ 1 डे के ट्रिप के लिए आ रहे हो तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए सारे लोकेशंस उतने टाइम में कवर कर सकते हो। और इनका 1 डे वाला पैकेज भी है जो उनके वेबसाइट से आप बुक कर सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इनकेस अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय वॉन्डरर्स।